शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनेत्रं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भावै विद्यते देवो, भाव से ईश्वर की प्राप्ति होती है। भाव अगर व्यक्ति में परमात्मा के प्रति प्रकट हो तो उन्हें परमात्मा ईश्वर की प्राप्ति होती है। गीता में 4थे अध्याय में 11वां श्लोक पर वर्णन है और ये वाणी स्वयं प्रभु श्री कृष्ण की श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उन्हें वैसे ही भजता हूं। कितनी अद्भुत बात प्रभु श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कही है। यहां भक्त और भगवान का रिश्ता प्रतिलक्षित हो रहा है। और भी कहा गया यो माम पश्यत सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र सब जीव भूतों में समान रूप से देखते हैं वो मेरे प्रिय होते हैं। और जो अनन्य निष्काम भाव से अनन्यान चिंत्यन्तो मां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निष्काम भाव से जो भक्त मुझे भजते हैं उनका मैं योगक्षेम स्वयं करता हूं। यानी भक्त और भगवान का रिश्ता देखिए, भक्त अगर थोड़ा सा भी आगे परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाता है, उनका नाम लेता है, तो भगवान उसको अपने गले से लगा लेते हैं। मन मना भव मद भक्तु, स्वयं कहते हैं मेरे भक्त मनो मेरा नाम का स्मरण करो, मैं अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा। क्या रह जाता है, क्या रह जाता है। भगवान ये प्रकृति 3 गुणों से भावित है, प्रकट हुई है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। आज व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में चल पड़ा है, सतोगुणी वृत्ति भूल गया है, ऊर्ध्वगामी होना उसने छोड़ दिया है, परमात्मा का नाम लेना प्राणी भूल गया है। वस्तुओं में, इस सांसारिक वस्तुओं में आनंद ढूंढने लगा है। आनंद तो अपने स्वरूप को जानने में है, अपने परमात्मा को जानने में है,
अपनी चेतना को जानने में है, अपने आत्मबोध करने में है। तो ये कैसे करें? कैसे यहां तक पहुंच पाए? परमात्मा कैसे हमारा समर्थन करें? परमात्मा हमारा कैसे साथ दें? तो कहते हैं यानी कानी च पापानी, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मांतर के ये आवरण, ये पाप कर्म जाने में अनजाने में ये प्राणियों से हुए हैं, ये आवरण कैसे दूर हो? जब तक ये आवरण दूर नहीं होगा परमात्मा कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्ति होगी? इस आवरण को दूर करना है तो अपने अंदर परमात्मा कहते हैं कि मेरा भजन करो, मेरा नाम लो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। इसके लिए मुद्राएं, योग, ध्यान, ये सब करना होता है। ये दिनचर्या में, दिन की चर्या, प्रातः काल से रात विश्राम काल तक, रात श्रवणावस्था करने तक में ये सब करना होता है। सब काम कीजिए, काम करने से कोई मना नहीं कर रहा, काम कीजिए, लेकिन दिनचर्या पालन कीजिए। सुबह वक्त से उठना है, सूर्योदय से पहले उठना होता है, दिनचर्या का पालन करना है। ये अपनी दिनचर्या में सिर्फ इतना ही तो बात है कि दिनचर्या में आप इसको जोड़ लीजिएगा। त्रिकाल संधि, सुबह दोपहर शाम। माना आप काम काजी हैं, दोपहर में नहीं कर पाए तो मन में परमात्मा का कुछ नहीं तो 11 बार नाम ले लीजिएगा, सुबह शाम कर लीजिएगा। ये मुद्राएं आप खाने से पहले भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं। ध्यान, प्रभु का नाम कभी भी, उठते बैठते जागते चलते फिरते, कभी भी कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। ये चक्र ही कुल कुंडलिनी है। अगर ये कुल कुंडलिनी आपने जागृत कर ली तो आप समझिए आपने अपनी चेतना को जागृत कर लिया। आज दूर दूर तक भी व्यक्ति यही नहीं कि चक्र क्या है नहीं मालूम, ये कुल कुंडलिनी कैसे जागृत हो नहीं। परमात्मा का नाम कहते हैं कि ईश्वर भी होता है। व्यर्थ के सवाल करने लग जाते हैं लोग। परमात्मा तो एक थे, एको हम बहुश्यामा, एक से उनकी कल्पना जागृत हुई, मैं एक हूं, भिन्न भिन्न बनना चाहता हूं। और प्रकृति ने उनकी इच्छा से ये भिन्न भिन्न, ये दिख रही है, ये प्रकृति यददिष्टम, जो दिख रही है, और ये भी है तदनष्टम। इसका मतलब हुआ कि ये दिखने वाली प्रकृति है, नेचर जो दिख रहा है, नित्य नूतन भी हो रही है, नव नव भवति, और नष्ट भी हो रही है।
इसका आशय हुआ कि जो देखने वाली प्रकृति है ये अनित्य है, लेकिन अपनी चेतना, परमात्मा की चेतना, वो आत्मा, वो तो एक है और नित्य है, अखंड है। वहां कोई भय नहीं है, वो तो शुद्ध है और व्यापक है, सर्वव्यापक है। वो चेतना, वो ब्रह्म की चेतना, ईश्वर की चेतना। कहते हैं जले कृष्ण, थले कृष्ण, कृष्ण सर्वत्र विद्यते, कुत्र नास्ति कृष्ण। इसका आशय हुआ ये कृष्णमय जगत है, व्यापक सृष्टि है, व्यापक चेतना है। इस चेतना को अपने अंदर चक्रों के माध्यम से जागृत करना है। ये कब होगा? जब संयम करेंगे, इंद्रियों पर संयम, अति नहीं करेंगे, त्याग कभी नहीं। परमात्मा प्रभु कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि इनका त्याग करना है, आपको संयम करना है। संयम से आप सदोगुणी वृत्ति में पहुंचेंगे। आप अन्नमय संसार, मैंने बताया 4 कल, वही आहार निद्रा, 4 प्रकृति, 4 आहार निद्रा भय मैथुन, इसमें आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद इसमें नहीं है। आनंद तो अपने स्वरूप का बोध करने में है, चेतना को विस्तारित करने में है, अपनी कुल कुंडलिनी जागृत करने में है। तो ये तो संयम से आएगा, और प्रकृति स्वयं संयम में चल रही है। और ये प्राणी आज सारे संसार में भूल बैठा है कि परमात्मा भी कोई है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि तो नियम है, वो नियम से चल रही है, आदिकाल से, अब और आगे भी चलती रहेगी। हमारा इस मनुष्य का आना जाना लगा रहेगा। ये ज्ञान सिर्फ मनुष्य को है, अपनी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप के बोध को अपने सप्तम अवस्था में, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा को जागृत करके अपने स्वरूप का बोध, स्वरूप अवस्थान में पहुंच जाए। वही अपना घर है, वही देवी शक्तियों का, वही हमारी सृष्टि के नियमों का, वहीं से संचालन है, वही संहिता है। प्रकृति के नियम वहां विचरण करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं ये परमोव्योमन। ये परमोव्योमन क्या है? व्योम माने होता आकाश, परमोव्योमन, परम आकाश, सकाश, जहां देवी शक्तियों का विचरण है, होता है, जहां से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। और कुल कुंडली की बात कर रहा था, वहां स्वयं जागृत हो जाए तो देवी शक्तियों का निवास होता है। ये त्रिगुणात्मिका शक्तियां विद्यमान हैं। ये ग्रह भी, ग्रह आपने सुने होंगे, नवग्रह। ग्रह भी शक्ति कहां से लेते हैं, कहां से ग्रहण करते हैं? ये देवी शक्तियों से प्राप्त करते हैं। ये चक्र परमात्मा के स्वयं शक्ति स्वरूप है। तो परमोव्योमन मैं बता रहा हूं, व्योम माने आकाश। जहां तक शब्द है
जहां तक शब्द पहुंचता है वहां तक आकाश है। आकाश का गुण ही शब्द है। ये शब्द इस आकाश में स्टोर हैं, व्याप्त हैं। जो कुछ भी मैं जैसे अपनी वाणी से शब्द निकाल रहा हूं, ये इस आकाश में स्टोर हो रहे हैं। आप भी बचपन से आज तक जो शब्द सुनते आ रहे हैं, जो बातें सुनते आ रहे हैं, आपकी इस चेतना में, आपके इस दिमाग में स्टोर है। अब ऐसी बहुत सी बातें जिसको आप नहीं चाहते हैं वो भी स्टोर हैं। तो ये कैसे निकलेंगी? ये तो ध्यान से निकलेंगी। ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम से ये कार्बन निकलेगा। जो सही स्वच्छ बातें हैं, ठीक बातें हैं, वो रह जाएंगी। जो अनवांटेड, अनचाही बातें, वो यहां से स्टोर कार्बन के रूप में निकल जाएंगी। ध्यान करते हैं तो कहां पहुंचते हैं? ध्यान करते हैं तो आप शून्य में चले जाते हैं। और नित्य इस आकाश से परे आप उन शक्तियों जो प्रकृति का संचालन कर रही हैं वहां तक नित्य होके आ जाते हैं। अगर 10-20 मिनट भी आप हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ आप उन शक्तियों से होके आ गए। तो कहते हैं सत्संगति किम न कथय पुंसाम। सत्संगति क्या नहीं कर सकती है, अर्थात सब कुछ कर सकती है। आपकी चेतना, देखिए, ध्यान के माध्यम से आप परम व्योमन तक विचरण करके आ जाते हैं। परम आकाश, जहां से इस आकाश से परे सकाश, जहां परमात्मा विद्यमान है और दैवी शक्तियां इस सृष्टि का संचालन कर रही हैं, वो नियम विद्यमान है। उन नियमों तक आप उनको छू कर आ जाते हैं और नित्य ऐसे करते रहें तो प्रकृति के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। वो सर्व संभावनाओं का क्षेत्र है। तो आप धीरे धीरे अभ्यास से, अभ्यासम फलदायकम, सर्व समर्थवान सत्ता से जुड़ के आते हैं। एक दिन आप सर्व समर्थवान भी बन सकते हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। आप परमात्मा से, दैवी शक्तियों से बात भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। परमोप्युमन स्थिर प्रज्ञा, अपनी प्रज्ञा को आपने वहां स्थिर कर लिया। परमात्मा को प्राप्त कर लिया। स्वरूपे अवस्थान। आज कैसी वातावरण में भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व जी रहा है। कारण तो आप जानते हैं कि परमात्मा के बनाए हुए नियमों को पालन नहीं किया, यानी प्रकृति के नियम अनुपालन में, जाने में अनजाने में गलती हुई। और आजकल तो इल्तिहा है, गलतियों पर गलतियां व्यक्ति कर रहा है। मनुष्य के बनाए हुए नियम इसमें तो बहुत कमियां हैं। जो चाहे वैसे उसको अपनाए, उसका पालन करें, अपने नियम, अपने धर्म,
और परमात्मा कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्व धर्म कर्मों को छोड़कर मेरा नाम स्मरण करो, मैं सबका कुशल क्षेम कर दूंगा। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये तो तब होगा जब जिज्ञासा आपके अंदर होगी। परमात्मा का नाम लेंगे, परमात्मा का नाम कोई एक बार भी लेना नहीं चाहता। ये कैसा समय आ गया है, किस वातावरण में ये संसार हम भटक गए हैं, कैसा जन्म जन्मांतर का ये आवरण हम लोगों को ढक लिया है। तो इससे निकलना है। कैसे निकलेंगे? परमात्मा को याद तो करना पड़ेगा। परमात्मा को याद करें, नाम लेंगे, मानसिक उपासना, मानसिक नाम लेंगे। इसमें कुछ लगता है आपका? चलते फिरते चाय जैसे आप ले लें, परमात्मा कृपा करेंगे। और मैंने कहा ध्यान बहुत आवश्यक है अपनी चेतना को, अपने चक्रों को जागृत करने में, अपने स्वरूप का बोध करने के लिए। कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हमारे अंदर परमात्मा है और शीघ्र प्राप्त हो जाती है, लेकिन परमात्मा का नाम तो लेना होगा। ये स्वयं श्रीमुख से प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है। अल्पेन संतुष्टि अल्पेन सिद्धिति, अल्प समय में ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति चाहे तो संयम करे, आलस्य छोड़े, जाग तो जाए। मैं कहता हूं जब जागे तब सवेरा, अब नहीं तो कभी नहीं। फिर कब लोगे नाम परमात्मा का? ऐसे ही समय नष्ट हो जाएगा। ये 4 दिन की जिंदगी है, क्षण भर में, आगे का पता नहीं। तो वक्त रहते अपने स्वरूप का बोध कर लो, परमात्मा का बोध कर लो। आत्मा परमात्मा का एकाकार, जीव ब्रह्म। बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर कहां है? अपने अंदर है परमात्मा, अंदर है श्वास के रूप में, प्राण वायु, महाप्राण। इसको श्रवण करो। महाप्राण योग करो। परमात्मा की प्राप्ति होगी। कहते हैं भाव तो बनाइए। और कैसा भाव बना दिया? कैसा भाव से स्वभाव बना लिया। कैसा स्वभाव? परमात्मा कहते हैं प्रकृतिम सांबष्टभ्य विसर्जामि पुनः पुनः। मैं सब में हूं, लेकिन मुझ में उनका कुप्रभाव नहीं पड़ता। जो जैसा करता है, यथो धर्म तथो जय, यथो धर्म तथो जय। जैसा कर्म करोगे हमारी प्रकृति वैसे ही आपको बना देगी, वही स्वरूप। कुकर्म करोगे तो वैसे ही स्वरूप मिलेगा। सदकर्म करोगे तो आप सदोगामी, आप परमात्मा तो मुझे प्राप्त कर पाओगे। ध्यान करोगे, मुझे याद करोगे, मुझे स्मरण करोगे। ये परमात्मा स्वयं कहते हैं। स्वभाव बन गया है व्यक्ति का इस संसारिक उसमें सुख ढूंढने का, आनंद ढूंढने का। इसलिए तो परेशान है। एक है सुलक्ष्मी, एक है अलक्ष्मी। सुलक्ष्मी धन वैभव ऐश्वर्य, और अलक्ष्मी दारिद्र्य दुख कामनाएं, लोभ मोह काम क्रोध। इसमें व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अपनी जितने दिनों के लिए आया हुआ है वो आयु भी पूरी नहीं कर पाता है।
शरीर में रोग लग जाते हैं, तो कैसे प्राप्त कर पाओगे परमात्मा को? मैं आपको एक आज युक्ति बता रहा हूं, कल भी बताई थी मैंने। आप घर में बच्चा से लेके वृद्ध तक तुलसी एक दल, एक पत्ता से लेके 2 पत्ता जितने आपको जरूरत है, 1-2 दल भी खाएंगे तो ये सैकड़ों रोगों से इम्यूनिटी बढ़ती है। सैकड़ों रोग, मैंने कफवात पित्त के 158 रोग बताए थे। ये विज्ञान सम्मत है, मैं गलत नहीं बता रहा हूं। आज मैं बता रहा हूं आपको, हर व्यक्ति, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे, हर व्यक्ति जो भी समझदार है वो एक लौंग, उसका फूल निकाल दीजिएगा। 24 घंटे में एक लौंग भी अपने मुख में रख लेंगे, दिन में रख लें, रात में रख लें, तो रात में सुबह तक भी चबाएं नहीं तो उसका रस भी अंदर जाएगा। वो आपको 38 रोगों से मुक्ति दिलाता है। हर व्याख्यान में एक न एक मैं युक्ति आपको बताऊंगा और उसको आप करेंगे तो आप अपनी व्याधियों से मुक्ति पाएंगे। और व्याधियां लग गई हैं आपके शरीर में तो वो उसकी निवृत्ति होगी और आप अपने चैन से इस देह को जी पाएंगे, इस संसार को जी पाएंगे। और आज का टॉपिक भाव ही विद्यते देवो, भाव से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, प्रकट होते हैं। तो भाव, तो ईश्वर के लिए ये जिज्ञासा, ये श्रद्धा से भक्ति जगती है, परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति उस ज्ञान को, और ज्ञान ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ विज्ञान है, और ज्ञान अपनी चेतना में है। इसी चेतना को जितना विकसित कर लेंगे उतना ही आप ज्ञानवान होंगे। जो ज्ञान आज अर्थोपार्जन का आप इस संसार में देख रहे हैं, इस ज्ञान से आप मुक्त नहीं हो सकते। ये तो क्षणिक है। मैं आत्मज्ञान, परमात्मा के ज्ञान की बात करता हूं, आपको संस्कारित होने की बात कर रहा हूं। ये तो काम करना है आपको, अर्थोपार्जन कीजिएगा। मैं तो अपनी दिनचर्या में परमात्मा को जोड़ने का, आपने दिनचर्या में परमात्मा का नाम लेने का, त्रिकाल संधियों में परमात्मा को जानने का, उन्हें याद करने का, ये बता रहा हूं। और वो उपचार की बातें बता रहा हूं। भगवान धन्वंतरी स्वयं परमात्मा के स्वरूप, ये औषधि मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये परमात्मा की देन है। ये सब प्रकृति में है, सब उपलब्ध है। इसको धारण करेंगे, और जब धारण करें, ये परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं। इदम शरीरम देव मंदिरम, ये शरीर ही परमात्मा का घर है। इसमें जो अर्पण करेंगे तो भाव आपका होना चाहिए अमृतोस्मि, अमृत समझ के आप धारण करें, लें। अमृत के गुण आते हैं, परमात्मा की कृपा आपके अंदर आएगी और ये दुआ का काम करेगी। दवा भी दुआ भी।
ये शरीर में व्याधि है, ये भी आपकी दूर होगी और परमात्मा से भी आप जुड़ेंगे। ऐसा भाव बनाइए, तभी तो कहते हैं भावई वितते देवो, भाव से ईश्वर प्रकट होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे संतु निरामया। आज जो कष्ट का समय है, उससे पराजित नहीं होना है, उसे हारना नहीं है, उसको हराना है। वो सूक्ष्म है, हमारी चेतना भी अपरा है। ये अदृश्य का ही दृश्यगत रूप है हमारा ये शरीर, हमारी प्रकृति जो देख रहे हैं हम, वो अखंड है, नित्य है। मेरा वाणी पर ध्यान करेंगे आप, ऐसे कष्ट को आप पराजित कर देंगे, आप अपराजित नहीं होंगे। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।